दोस्तों, जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। यह तो परम सत्य है। मगर प्रश्न यह उठता है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है, आत्मा कहाँ जाती है। इस तरह के प्रश्न हमारे मन में अक्सर आती रहती है। इस तरह के प्रश्न के उत्तर सदियों से इंसान ढूंढने का कोशिश करता रहा है, मगर मृत्यु से जुड़े बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिसे कोई आज तक हल नहीं कर पाया है। इसका सही उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। इन सवालों में कुछ सवाल यह है कि मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहती है, क्या मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्या इच्छाएं अधूरी रहने पर आत्माएं इधर उधर भटकती रहती है, यमराज और उनके दूत आत्मा के साथ क्या करते हैं, क्या वाकई में स्वर्ग और नरक होता है, कौन व्यक्ति स्वर्ग जाता है और कौन नरक जाता है। इन सभी प्रश्नों का सटीक जवाब तो परमात्मा के पास ही है। मगर दोस्तों, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी के आधार पर मैं इन सभी सवालों का जवाब दे रही हूँ। उपनिषद के अनुसार जिसे मृत्यु कहा गया है वह केवल शरीर का अंत होता है। उस शरीर का जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है, उसमें यह भी बताया गया है कि आत्मा परमात्मा की शरण में चली जाती है और पवित्र आत्माएं परमात्मा की शरण में ही रह जाती है और वह दोबारा धरती पर वापस नहीं आती। वह कुछ आत्माएं जो अपने मनुष्य जीवन में घोर पाप किए हैं, वह पुनः धरती पर विभिन्न जीवों में जैसे कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि में नया जन्म लेकर अपने किए गए कर्मों का फल भोगती है। अब बात करते हैं अपने पवित्र ग्रंथ गीता की। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्माएं अमर है, वह ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, उसका अंत कभी नहीं होता। आत्मा को ना ही मारा जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है। जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार आत्माएं शरीर बदलती है। दोस्तों, गीता और उपनिषद में आत्मा के बारे में जो लिखा है वह मैं बता दी। अब मैं गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है वह बताती हूँ। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म ग्रंथों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मृत्यु के बाद क्या होता है आत्मा का, इसमें बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के वाहन महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ है। कहा जाता है एक बार भगवान विष्णु से गरुड़ जी महाराज मृत्यु के बाद मृत आत्मा के बारे में पूछा था कि क्या होता है मृत्यु के बाद आत्मा का और आत्मा कैसे मुक्त होती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं इसका उत्तर देते हैं और बताते हैं मनुष्य के मरने के बाद उसके कर्मों के अनुसार ही उसकी आत्मा के साथ व्यवहार होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है अर्थात त्यागती है तो यमदूत उसे लेने आते हैं और उसके कर्मों के आधार पर उसे सज़ा देते हैं। कहा जाता है कि मरने के कुछ समय पहले ही यमदूत मृत्यु शैया पर लेटे इंसान के पास आ जाते हैं
उसे यमदूत दिखाई देने लगते हैं, मगर इंसान की बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है। इंसान मरना नहीं चाहता, मगर ज़बरदस्ती यमदूत उसके शरीर से आत्मा को निकाल लेता है और 24 घंटे में यमदूत उसके कर्मों का लेखा जोखा उसे बताते हैं और उसके बाद 13 दिनों तक फिर उस आत्मा को उसी जगह छोड़ देते हैं जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में ले जाया जाता है। पापी आत्मा को यमदूत उस रास्ते से नरक ले जाते हैं जो बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है। रास्ते में उन्हें विभिन्न प्रकार के कष्ट देते हैं, आग से जलाते हैं, पानी में डुबाते हैं, कांटों पर चलाते हैं और रास्ते में उन्हें खाना पीना कुछ भी नहीं देते। जीव आत्मा भूख प्यास से तड़पते रहते हैं, उनसे चला नहीं जाता। फिर भी यमदूत उन्हें फांस में बांधकर पीठ में चाबुक से मारते हैं, खींचकर ले जाते हैं। वह जीव आत्मा गिरती है, उठती है, फिर चलती है। उन पर कोई रहम नहीं किया जाता। उन्हें कठिन से कठिन सजा भोगना पड़ता है। इस प्रकार वैतरणी नदी को पार करके 86,000 योजन रास्ता चलकर आत्मा यमलोक पहुंचता है। वहां पर अपने कर्मों के फल को भोगकर पुनः बचे खुचे कर्म भोगने के लिए जीव आत्मा को पृथ्वी पर भेजा जाता है। फिर उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों में उनका जन्म होता है। जो बुरा कर्म किया है उसका जन्म कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि में होता है और जो कुछ अच्छा कर्म किया है उसका पुनः मनुष्य में जन्म होता है। इसी तरह से यह जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है जब तक मनुष्य अपने कर्म का फल न भोग ले। उसमें जो थोड़ा ज़्यादा पुण्य किया है उसका जन्म अच्छे घर में होता है, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं नसीब होती है। और जो थोड़ा कम पुण्य किया है उसका जन्म मनुष्य में तो होता है, मगर वह गरीब लाचार घर में जन्म लेता है, बीमार रोगी के रूप में जन्म लेता है। जरा आप ही सोचिए और बताइए कि यह कर्मों का फल नहीं है तो क्या है। 2 बच्चा एक साथ एक ही दिन एक ही मुहूर्त में जन्म लेते हैं। एक बच्चा बड़े अमीर के घर महलों में जन्म लेता है, सोने के पालने में झूला झूलता है, और दूसरा बच्चा फुटपाथ पर जन्म लेता है। उसे सही ढंग से पेड़ की छांव भी नसीब नहीं होती, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र तक नसीब नहीं होती। अब आप ही उत्तर दीजिए कि जन्म लेते ही उन बच्चों ने कौन सा ऐसा पाप अथवा पुण्य कर दिया कि एक का जन्म महलों में हुआ और एक का फुटपाथ पर। यह पिछले जन्म का कर्म ही तो है कि एक ही समय में जन्म लेने के बाद दोनों के हालात अलग अलग हैं, इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, एक दिन तुम्हें भी यमराज की अदालत में खड़ा होना होगा और वहाँ होगा तेरे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब, और देना होगा तुम्हें अपने सभी कर्मों का जवाब। ये हमेशा ध्यान में रखिए, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह से जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझ गए होंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि इससे भी जानकारी भरी और भी बेहतरीन वीडियो मैं बनाती रहूं। धन्यवाद।